नमस्कार दर्शकों, मैं उदय मेघवाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में घटी एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में जो हद से ज़्यादा डरा देने वाली है। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन कॉल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी आज से काफ़ी सालों पहले की है, जब पाकिस्तान के एक छोटे से गांव के अंदर एक घर हुआ करता था। यह घर देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, लेकिन कई सालों से बंद पड़ा था। इस घर में किसी भी गांव वाले का आना जाना नहीं था। लोग इस घर के आसपास भी नहीं आते थे और ख़ास करके अंधेरा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। और एक बार सर्दियों का मौसम चल रहा था कि एक परिवार इसी गांव में रहने के लिए आया। गांव वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके गांव में कोई रहने के लिए आया था। जब वो परिवार उस गांव के अंदर एंटर किया और सीधा उस घर के पास जाकर रुका, तो गांव का एक व्यक्ति जो कि वृद्ध था, वो उस परिवार को देख रहा था कि इस घर के पास क्यों जा रहा है। वो पूरी फैमिली उसी घर के पास उतरी, तो वो वृद्ध व्यक्ति उस फैमिली के पास गया और उस फैमिली के अंदर एक आदमी था जिसका नाम था आफ्ताब। उससे जाकर पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? तो आफ्ताब ने कहा कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, ये घर हमने खरीदा है। ये देख के वो आदमी पूरा शौक हो गया और ऐसे ही आफ्ताब को देखने लगा और ऐसे देखते देखते चुपचाप ही वापस अपने घर की तरफ लौट गया। उस आदमी ने आफ्ताब से उस घर की कोई बात नहीं की और आफ्ताब भी उस घर के अंदर अपनी फैमिली के साथ चला गया। आफ्ताब की फैमिली में कौन कौन था मैं आपको बता दूं। आफ्ताब की फैमिली के अंदर उसके पिताजी, उसकी एक पत्नी और उसका एक बेटा था जो कि आफ्ताब के साथ उस घर में रहने के लिए आया था। उस घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। तो आफ्ताब का बेटा आफ्ताब के पिताजी से कहता है कि हम दोनों गार्डन में सो जाएंगे। तो आफ्ताब के पिताजी कहते हैं कि नहीं, अभी बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कुछ महीनों के बाद जब सर्दी कम हो जाएगी तो हम गार्डन में सो जाएंगे। आफ्ताब का बेटा भी मान जाता है। उसके बाद 1 या 2 महीने ठीक बीते होंगे कि आफ्ताब का बेटा कहता है कि दादाजी, अब तो सर्दी कम हो गई है, अब तो हम गार्डन में सो ही सकते हैं। आफ्ताब के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, आज रात को हम गार्डन में ही सो जाएंगे। उसके बाद शाम होती है और ऐसी रात होती है। रात को खाना वाना खाने के बाद दादा पोता दोनों अपने गार्डन में एक पेड़ के नीचे जाकर अपना बिस्तर लगा लेते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। रात को चारों तरफ शांति छाई हुई थी, सभी लोग बड़े आराम से सो रहे थे। आफ्ताब और उसकी पत्नी घर के अंदर सो रहे थे और आफ्ताब के पिताजी और उसका बेटा घर के गार्डन में सो रहे थे। जब उसकी अगली सुबह होती है तो आफ्ताब देखता है कि उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा बीमार है। आफ्ताब तुरंत उसको पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाता है। वहाँ काफ़ी दिनों तक आफ्ताब की पत्नी का इलाज चलता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती और कुछ दिनों के बाद उसकी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, आफ्ताब की पत्नी की मृत्यु के बाद तकरीबन 1 सप्ताह ठीक बीता था कि आफ्ताब पूरा पगला सा जाता है। वो ये सोचता है कि ये सब कुछ उस पेड़ की वजह से हो रहा है। उस पेड़ की वजह से ही उसकी पत्नी की डेथ हुई है, क्योंकि जिस दिन उसका बेटा और उसके पिताजी उस पेड़ के नीचे सोने के लिए गए थे, उसी दिन उसकी पत्नी बीमार हुई थी। इसलिए आफ्ताब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटने के लिए पहुंच जाता है। उस रात उसके पिताजी और उसका बेटा दोनों घर के अंदर ही सो रहे थे, तो गार्डन में कोई भी नहीं था। आफ्ताब रात के 2 बजे उस पेड़ को काटने के लिए अपने गार्डन पहुंचता है। जैसे ही वो पेड़ को काटने लगता है, उसके पीछे से आवाज आती है, ये रुक जाओ, ऐसा मत करो। आफ्ताब पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। उसके बाद आफ्ताब वापस पेड़ की तरफ घूमता है। जैसे ही वो पेड़ को काटने लगता है, उसे मानो चक्कर से आने लगते हैं और आफ्ताब वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके अगले दिन आफ्ताब के पिताजी और उसका बेटा दोनों गार्डन में आते हैं। आकर देखते हैं तो आफ्ताब की रहस्यमय तरीके से डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दिन में आफ्ताब का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर रात को आफ्ताब के जो पिताजी थे वो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ उस पेड़ की वजह से हो रहा है। वो रात को अपने पोते के सोने के बाद उस पेड़ को काटने के लिए गार्डन में चले जाते हैं। वो जब उस पेड़ को काटने वाले होते हैं, पीछे से आवाज़ आती है कि रुक जाओ।
वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक मौलवी खड़ा था। तो आफताब के पिताजी उस मौलवी के पास जाते हैं। उसके बाद मौलवी बोलता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आपके घर के ऑलरेडी 2 मेंबर मर चुके हैं, अब क्या आप अपने पोते को भी अकेला छोड़ देना चाहते हैं? तो आफताब के पिताजी कहते हैं कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तो मौलवी उन्हें पूरी कहानी बताता है, जो कि आपको इसकी अगली वीडियो में पता चलेगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताई तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन कॉल कर दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखे तो लाइक भी कर दीजिए होगा, और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी या टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करके वहीं पर पहुँच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो अंदर इसी कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।